हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स। क्रैश कोर्स सीरीज का अगला चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखना। पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जैसे अगर मैं जनरल फॉर्मूला इसका बोलूं, जनरल फॉर्मूला, तो ये होता है CxH2O। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा जाए C6H2O6, ठीक है, एक्स वाई सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। C6H2O6, जिसको मैं लिख सकता हूं C6H12O6, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको याद होगा किसका होता है, ये ग्लूकोज का भी होता है और फ्रक्टोज का भी होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे अगर मैं यहां लिखूं CH3COH, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? नहीं है, ये एसिडिक एसिड है, लेकिन ये इससे मैच कर रहा है जनरल फॉर्मूला। कैसे? C2H2O होल ट्वाइस। देखो CxH2O से मैच कर रहा है ना। तो हर इस टाइप के फॉर्मूले वाले कार्बोहाइड्रेट नहीं हो, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये इसका एक्सेप्शन में लिख रहा हूं, ऐसे और भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से होते हैं, ठीक। अब हम चलेंगे क्लासिफिकेशन पर, तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की अगर बात करूं तो नंबर 1 इज बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस, बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो पहला जिसमें से है नंबर 1 हमारा मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन ये लिखेंगे कि द सिंपलेस्ट यूनिट which cannot hydrolyze further। मतलब ये एक सिंपलेस्ट यूनिट है जो आगे हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? मोनोसैकेराइड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिखें, एग्जाम्पल में लिखा जाए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ETC, इस टाइप के और भी होंगे। मैं आपको लास्ट में सारे मोनोसैकेराइड याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड की यूनिट देते हैं ना। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं कि प्रोड्यूसेस 2 to 10 monosaccharides unit on hydrolysis, जिसमें से ओलिगोसैकेराइड में से भी जो 2 यूनिट देने वाले हैं, जिसको हम डाइसैकेराइड बोलते हैं, वो हमारे कोर्स में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डाइसैकेराइड्स की अगर बात करूं तो ये कितनी यूनिट देते हैं? 2 यूनिट। इसके मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ETC, इस टाइप के। आगे हम इनके स्ट्रक्चर भी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? जिसमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड की यूनिट मिले, और 2 वाली किसको बोलते हैं? डाइसैकेराइड को 3 यूनिट मिलती तो ट्राइसैकेराइड, 4 टेट्रा, ऐसे ही 10 तक जाते तो डेका। इसी तरीके से थर्ड नंबर पर है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिख रहा हूं, प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस,
लाइसिस। तो हाइड्रोलिसिस पर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलती हैं। जैसे अगर मैं यहां पर एग्जांपल लिखूं, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ईटीसी, इस टाइप के। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, मोनो, ओलिगो, पॉली। ओलिगो में 2 से 10 यूनिट, मोनो सिंपलेस्ट यूनिट, और पॉली में लार्ज नंबर ऑफ यूनिट होती है। ठीक है, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्लासिफिकेशन है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ध्यान से देखना क्या होता है ये। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर reduces tolerance reagent and Fehling solution, tolerance reagent and Fehling solution। एल्डिहाइड कीटोन में हमने लिखे थे रिएजेंट, है ना। तो जो इनको रिड्यूस करे वो क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो एग्जाम्पल में क्या क्या है? पहला है ऑल मोनोसैकेराइड्स, ऑल मोनो सैकेराइड्स, उसमें चाहे एल्डिहाइड वाला आ जाए या कीटोन वाला आ जाए। ठीक, दूसरा इसमें ना ध्यान रखना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आप इस कैटेगरी में डाल सकते हो। सेकंड है माल्टोज, ये भी रिड्यूसिंग शुगर होता है, और तीसरा है लैक्टोज। ठीक है, ये ध्यान रखना। एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप जो रिड्यूस करते हैं फेहलिंग और टॉलरेंस सॉल्यूशन को, फेहलिंग रिएजेंट और टॉलरेंस को, वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, अगला ध्यान से देखना, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेहलिंग सॉल्यूशन। मतलब जो रिड्यूस करे वो क्या है? रिड्यूसिंग शुगर, जो नहीं करे वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल अगर लिखना हो इसमें, तो इसमें एक एग्जाम्पल ध्यान रखना, सुक्रोज। तो इसका एग्जाम्पल एक ध्यान रखना है आपको, सुक्रोज। ठीक है, तो इस तरीके से एक और क्लासिफिकेशन है हमारा कार्बोहाइड्रेट का। अब कुछ मोनोसैकेराइड जो हम बता रहे थे उसको भी क्लासिफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन। अगर किसी मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, अगर वो एल्डिहाइडिक फैमिली का है तो देखो 3 को ट्रायोस बोलते हैं। एल्डिहाइड है तो एल्डो लगा दो, और अगर कीटोन है तो कीटो लगा दो, सिंपल सा है। 3 पे क्या बोलेंगे? एल्डो ट्रायोस, कीटो ट्रायोस। 4 पे टेट्रोस बोलते हो, 5 पे पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। बस एल्डिहाइड में एल्डो लगा दो और कीटोन वाले में कीटो लगा दो। तो ये भी नोट कर लेना आप। ठीक, तो मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन इस तरीके से हम कर सकते हैं। नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस चैप्टर में ग्लूकोज के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो वही स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज क्या होती है? 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। नंबर 1 इज फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज से हम क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कराएं, इसकी रिएक्शन, अगर सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करा दें, जो कि होता है C12H22O11, तो आपको 2 यूनिट मिलती हैं C6H12O6 की, C6H12O6। एक यूनिट का नाम होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। अगर मैं इसके ऑप्टिकल रोटेशन की बात करूं तो सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, पॉजिटिव। ठीक है, प्लस माइनस से हम बताएंगे, ये पॉजिटिव। ग्लूकोज होता है पॉजिटिव और फ्रक्टोज होता है नेगेटिव। लेकिन ये नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होती है, 92 पॉइंट समथिंग होती है, याद नहीं रखना आपको, इसकी 52 के अप्रोक्स होती है। तो ओवरऑल जो नेगेटिव वैल्यू है वो बड़ी है इससे। इसका मतलब यहां रोटेशन प्लस था, तो यहां ओवरऑल क्या आने वाला है? 52.5 और 92.6, तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा ना। मतलब रोटेशन प्लस से ओवरऑल क्या हो जाएगा? माइनस। तो इस वजह से इस रिएक्शन को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, क्योंकि जो आफ्टर हाइड्रोलिसिस सॉल्यूशन मिलता है वो लेवोरोटेटरी होता है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, तो सुक्रोज क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये लेवोरोटेटरी। ओवरऑल मिक्सचर देखें तो लेवोरोटेटरी। ठीक है, सेकंड इसकी प्रिपरेशन है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च क्या है? ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ठीक है, तो स्टार्च जो है वो है C6
H10O5 होल n, इसका हाइड्रोलिसिस हम करवाते हैं 393 केल्विन और 2 से 3 atm प्रेशर पर, अंडर प्रेशर करवाते हैं, तो बनता है इसमें n मोल C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ये क्या है, एक तरीके से पॉलीमर है ना, हाइड्रोलिसिस पे n यूनिट बन रही है ग्लूकोज की, ठीक है, बहुत सारी यूनिट मिल रही है आपको ग्लूकोज की। तो दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सुक्रोज से इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इसका नाम है सुक्रोज का, और स्टार्च से भी आप ग्लूकोज बना सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी पर। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो पहला पॉइंट है इसके लिए प्रॉपर्टी में, ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्यों? क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ना, इसलिए इसको डेक्सट्रोज बोलते हैं। ठीक, दूसरे पॉइंट में अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर क्या है ग्लूकोज का, एक्चुअल में इसके दो टाइप के स्ट्रक्चर है। अभी जो यहां बना रहा हूं वो फिशर प्रोजेक्शन बना रहा हूं, ठीक है, बाकी साइक्लिक थोड़ी देर बाद बनाऊंगा। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर बनाया जाए किसका, ग्लूकोज का, जिसको अपन बोलते हैं कैसा, ओपन चेन स्ट्रक्चर, एक रिंग वाला भी एग्जिस्ट करता है इसका, वो रिएक्शन के बाद हम बनाएंगे। ठीक, तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला वाला अगर मैं बनाऊं तो CHO 1 2 3 4 कायरल होते हैं, नीचे CH2OH, HOH, HOH, OHH और HOH। ठीक है, ऐसा होता है। अगर आपसे बोला जाए कायरल कार्बन कितने हैं इसमें, तो कायरल कार्बन 4 हैं, और अगर मान लो टोटल स्टीरियो आइसोमर इसके पूछे जाएं तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इस फॉर्मूले के आएंगे 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन, मतलब 16। तो ओपन चेन में टोटल आइसोमर कितने होते हैं, 16। कायरल कार्बन कितने होते हैं इसमें, 4। कौन कौन से, 1 2 3 और 4। ठीक है, ध्यान रखना यहां पर कॉन्फ़िगरेशन उल्टा है, OH लेफ्ट है और H राइट है, नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज की, बहुत ध्यान से देखना, एक एक करके याद कर लेना। रिएक्शन विद HCN, अगर मैं HCN के साथ रिएक्शन कराऊं तो एक बार बताओ, HCN वाली रिएक्शन कहां पड़ी थी, एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी में पड़ी थी, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोनाइल कंपाउंड वाले लेक्चर में आप देख सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो होता क्या था, HCN किस पे रिएक्शन करता था, कार्बोनाइल ग्रुप पे। तो अभी मैंने जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पीछे बनाया उसमें ध्यान से देखो, कहीं CH डबल बॉन्ड है, CHO है ना, बात तो बराबर ही है, और यहां पर नीचे क्या है, कॉमन है। अगर मैं इधर बात करूं तो इधर क्या पूरा कॉमन है, तो यहां कोई रिएक्शन नहीं होनी, CH2OH, HOH, HOH, OHH, HOH। जो रिएक्शन होनी है HCN के साथ वो कहां पर होनी है, कार्बोनाइल ग्रुप पे होनी है ना। तो मैं इसको तोड़ लूं ऐसे, माइनस प्लस, और ये H प्लस और C माइनस, क्रॉस में जोड़ दो प्लस माइनस। ठीक है, तो कैसा दिखेगा, CH यहां पर क्या जुड़ेगा इस कार्बन पे, CN, तो ये CN जुड़ गया, O पे क्या जुड़ जाएगा, H, तो OH आ गया ऐसा। ठीक, और बाकी सारी कहानी नीचे की सेम है, 1 2 3 4, CH2OH, HOH, HOH, OHH, HOH। बस हुआ क्या, यहां पर साइनोहाइड्रिन बन गया ऊपर। अगर आपसे पूछे इसमें कितने कायरल, तो 4, इसमें कितने, 5। क्यों, ये भी तो नया कायरल जनरेट हो गया, तो ये भी एक कायरल और आ गया, और पहले ही 4 थे। तो जो साइनोहाइड्रिन बनता है अगर उसमें कायरल कार्बन पूछे तो आंसर होना चाहिए 4 और 1 और बन गया तो 5, जबकि यहां पर क्या था, 1 2 3 और 4। ये कायरल क्यों नहीं था, क्योंकि sp2 था। एक और रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद HI रेड फास्फोरस। देखो क्या होता है इसमें, जो CHO है और OH है, HI रेड फास्फोरस पता कैसे कैसे रिड्यूस करता है, कार्बन OH बॉन्ड को करता है, कार्बन डबल बॉन्ड को करता है, और एसिड को भी करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखना चाहूं, किसकी, ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ, HI रेड फास्फोरस के साथ, तो क्या होगा, HI रेड फास्फोरस हमें रिडक्शन करवाएगा। कैसे, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, HH HH, ये भी टूटेगा H H, 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 और ये भी टूटेगा H और
H। तो अल्टीमेटली इधर क्या हुआ, इस तरफ कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बन गई 6 कार्बन वाली। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या बन गया, एन हेक्सेन। तो अगर प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग कराते हो आप HI रेड फास्फोरस के साथ, तो जो ग्लूकोज है वो एन हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज में स्ट्रेट मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन स्ट्रेट चेन में 6 होंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं और रिएक्शंस पे। चलो आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पे। अगली रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद NH2OH। याद करो ये रिएक्शन कौन देता था, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप की रिएक्शन NH2Z वाले ऑक्साइम फॉर्मेशन वाली रिएक्शन है, याद आ गया होगा आप लोगों को। देखो CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां पर 4 कार्बन वैसे ही लगेंगे, और यहां CH2OH है, HOH HOH OHH और HOH। इसकी रिएक्शन मुझे करानी है NH2OH के साथ, तो मैं क्या रखूंगा, NH2Z इस तरीके से रखते थे हम, है ना, NH2OH। यहां से क्या करो, कार्बोनाइल का O और ये 2H पानी निकाल दो, तो यहां बन जाएगा ऑक्साइम कैसा, CH डबल बॉन्ड N OH। ठीक है, 1 2 3 4 CH2OH, यहां HOH, पूरा नीचे की कहानी पूरी सेम है। ठीक है, ऊपर चेंज हो रहा है बस इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज ऑक्सिम बन गया। ठीक है, ये ऑक्साइम होता है। आगे है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम एक्सेस में रिएक्शन कराते हैं, तो जितने भी OH ग्रुप हैं, 5 OH ग्रुप आपको दिख रहे होंगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, वो सारे के सारे एनहाइड्राइड बना लेते हैं, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बना लेते हैं। कैसे देखना, CHO, यहां कोई रिएक्शन नहीं, CHO है, और मैं ऐसे लिख रहा हूं CHOH 4। ठीक है, याद रखने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो CH2OH। अब मैं इसकी रिएक्शन 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा दूं, OC डबल बॉन्ड OCH3। तो आप क्या करोगे, बॉन्ड ब्रेक करोगे ना प्लस माइनस में। कैसे, यहां माइनस प्लस, यहां माइनस प्लस, और इधर क्या है, ये प्लस और ये माइनस। भाई बॉन्ड ऐसे तोड़ोगे ना अब ये वाला, तो आप क्या करो, प्लस माइनस क्रॉस में जोड़ दो। तो अब आपको कैसा दिखेगा, CHO CH O के साथ क्या जुड़ जाएगा, O नेगेटिव से ये वाला पार्ट, मतलब C डबल बॉन्ड OCH3। और ऐसा कितनी बार होगा, ये 4 बार तो यहां होगा और 1 बार यहां भी तो होगा। तो CH2O फिर C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, इसको अपन पेंटा एसीटेट बोलते हैं, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, जबकि ये वाला क्या था अपना, ऑक्साइम। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्साइम। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है हमारी ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन में देखो क्या बनता है, इसमें ग्लूकोनिक एसिड या एल्डोनिक एसिड बनता है। वो क्या होता है, जैसे ये CHO है, ठीक है, तो जो ब्रोमीन वाटर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन वो किसे ऑक्सीडाइज करता है, वो सिर्फ CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है। यहां की पूरी कहानी सेम टू सेम, HOH HOH OHH HOH, बस वो क्या करेगा, CHO को ऑक्सीडाइज करेगा। और आपको पता है एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कहां जाएगा, एसिड में जाएगा ना, तो ये बनाता है COOH और 1 2 3 4, ये सेम टू सेम पूरा, और नीचे CH2OH। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का, इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ये पूरा सेम टू सेम है, सिर्फ ऊपर रिएक्शन हुई, क्या हुआ, CHO ऑक्सीडाइज होकर COH बना लेता है इसमें, ब्रोमीन वाटर में। तो इसका नाम लिख लो ग्लूकोनिक एसिड, या एल्डोनिक एसिड भी बोलते हैं इसको। ठीक, अगली रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। अब ये क्या होता है, इस वाले से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, और वो क्या करता है, इस 1 डिग्री को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो पहले 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, और फिर एल्डिहाइड से एसिड बन जाएगा, जैसे ये वाला अपन ने बनाया। CH बॉन्ड के बीच में O लगा दोगे तो COH बन जाएगा। मींस यहां पर ऊपर और नीचे दोनों जगह COH आ जाएगा। देखना जरा ध्यान से, बीच में 4 कार्बन तो वैसे ही रहेंगे, CH2OH HOH HOH OHH और HOH, ये ग्लूकोज हो गया अपना। अब इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या करता है, 1 डिग्री को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, कहां, एसिड तक, और इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, कहां, एसिड तक। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह COH आ जाएंगे, और इस रिएक्शन से हमें 1 डिग्री OH के बारे में पता लगता है, उसकी कंफर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन, मतलब ये बना लेगा COH ऊपर भी और COH नीचे भी, HOH, ये बाकी अंदर वाली चीजें तो कॉमन रहेंगी, OHH और HOH, ऐसा है। ठीक है, और इस कंपाउंड का नाम है, इसको बोलते हैं सैकेरिक एसिड, सैकेरिक
एसिड और ग्लूकैरिक एसिड भी बोलते हैं, ग्लूकैरिक एसिड। अच्छा एक बात और, अगर ऑक्सीडेशन में इसका कराऊं, किसका, ग्लूकोनिक एसिड का, तो ग्लूकोनिक से भी ग्लूकैरिक बना सकते हो आप। जैसे ये तो मैंने ग्लूकोज से ग्लूकोनिक बनाया, ग्लूकोज से ग्लूकैरिक बनाया, लेकिन ग्लूकोनिक से अगर ग्लूकैरिक बनाना हो तो भी आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक से ग्लूकैरिक बन जाएगा। ध्यान रखना, ग्लूकोनिक में क्या होता है, ऊपर COH नीचे CH2OH, ग्लूकैरिक में क्या होता है, ऊपर भी COH नीचे भी COH, और इसको हम सैकरिक एसिड भी बोलते हैं। नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोज की एक प्रॉपर्टी रह गई है ओसाजोन फॉर्मेशन, ये भी कवर करेंगे। देखो जरा ओसाजोन कैसे बनता है। ग्लूकोज तो आप जानते ही हो, ये होता है CHO 1 2 3 4, CH2OH, HOH, HOH, OHH और HOH। ठीक है, ये ग्लूकोज है। इसकी रिएक्शन जब होती है फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं फिनाइल हाइड्राजीन को, NH2 NHPH। तो आप जानते हो रिएक्शन NH2Z टाइप की है, क्या निकाल दोगे, वाटर निकाल दोगे यहां से, है ना। तो ऐसा दिखेगा आपको, CH डबल बॉन्ड N NHPH, ठीक, और बाकी कहानी सेम है, 1 2 3 4 और यहां CH2OH, सही बात है। HOH HOH OHH और HOH, ये तो हुई पहले मोल के साथ। अब इसकी रिएक्शन जब दूसरे बार होती है सेकंड मोल के साथ, तो अब होती है यहां रिडॉक्स, PHNH इधर होगा रिडक्शन और इधर होगा ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे, रिडक्शन के लिए हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं H और H से, तो यहां बन गया एनिलीन और अमोनिया, और इधर क्या करते हैं, CH बॉन्ड के बीच में O लगा देंगे, और एक ही कार्बन पे 2 OH, वाटर निकाल के C डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पर, है ना। तो ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड N NHPH। बहुत ध्यान से समझते जाना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। C डबल बॉन्ड O CH2OH HOH HOH OHH, ऐसा है। अब जब तीसरी बार रिएक्शन होगी, तीसरे मोल के साथ रिएक्शन होगी, तो pH देखना ध्यान से, NH NH2, ये O और ये 2H, वाटर निकाल लेना यहां से, तो कैसा दिखेगा, CH डबल बॉन्ड N NHPH, C डबल बॉन्ड N NHPH, ये भी आ गया, और बाकी ये कॉमन है यहां, ठीक है, CH2OH HOH HOH और OHH, और इसी कंपाउंड का नाम है ओसाजोन और ग्लूकोसाजोन भी बोलते हैं इसको, है ना, ओसाजोन या ग्लूकोसाजोन भी बोलते हैं इसको। तो इसमें इंटीजर में क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज से बनाना है ओसाजोन, बताओ कितने मोल फिनाइल हाइड्राजीन लगे। तो पहले NH2Z टाइप की रिएक्शन, फिर रिडॉक्स रिएक्शन, और फिर उसके बाद फिर से NH2Z टाइप की रिएक्शन, तो 3 मोल लगे इसमें, किसके, फिनाइल हाइड्राजीन के, फिनाइल हाइड्राजीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से नोट करना इसे, है ना। आगे बढ़ते हैं, जैसे ग्लूकोज का हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया था फिशर प्रोजेक्शन, वैसे इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है, और उसके फेवर में कुछ रिएक्शन है। जैसे पहली रिएक्शन ये है, नंबर 1, ग्लूकोज डज नॉट गिव NaHSO3 टेस्ट, NaHSO3 टेस्ट नहीं देता, जबकि एल्डिहाइडिक ग्रुप ये टेस्ट देते थे, लेकिन ये नहीं देता। इसका मतलब फ्री CHO ग्रुप, ये वाला, ये उसके फेवर में नहीं है कि फ्री CHO ग्रुप हो, मतलब ये साइक्लिक के फेवर में है। सेकंड पॉइंट ये है कि ग्लूकोज डज नॉट गिव सिफ्स टेस्ट। एक तो देखो था सिप्स बेस, जो मैंने NH2Z वाली रिएक्शन में लिखवाया था आपको कार्बोनाइल में, कि RNH2 की अगर कार्बोनाइल से रिएक्शन कराते हैं तो अल्काइलेटेड या सब्स्टिट्यूटेड अमीन बनती है, वो होता है सिप्स बेस। ये है सिप्स टेस्ट, मतलब सिप्स रिएजेंट होता है। यहां होता क्या है, यहां पर होता है रोजानिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड, जब उसका कलर होता है मेजेंटा या फिर पिंक कलर बोलते हैं अपन, जब उसमें SO2 पास कराते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। लेकिन जैसे ही एल्डिहाइड के साथ उसकी रिएक्शन होती है तो कलर रिस्टोर हो जाता है, मतलब एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर पे पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज
डज नॉट रिएक्ट विद NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करते, जबकि पेंटासिडेट में तो CHO ग्रुप था। अगर ऐसा है तो इसके साथ रिएक्शन करनी चाहिए, लेकिन ये किसके फेवर में कह रहे हैं? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के फेवर में कह रहे हैं। मतलब ये तीनों पॉइंट ही फेवर कर रहे हैं कि फ्री CHO ग्रुप ग्लूकोज में नहीं है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये नोट करो, फिर मैं इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको बना के बता रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे चलते हैं। देखो किस तरीके से बनाते हैं ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना। यहां पर एक्चुअल में रिएक्शन होती है कार्बोनाइल कंपाउंड की अल्कोहल के साथ, जैसे रिएक्शन थी सेम वैसे ही साइक्लिक हेमी एसिडल बनता है। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो CH डबल बॉन्ड ऐसा लिख रहा हूं मैं, और मेरे पास यहां पर क्या था? ध्यान से देखना, 1 2 3 4 कायरल थे, यहां CH2OH था, फिर HOH, फिर HOH, फिर OHH और फिर HOH, ऐसा था। अब मुझे करना क्या है? यहां पर रिंग बनानी है। कैसे? कार्बोनाइल के अल्कोहल ग्रुप के साथ रिएक्शन। तो होता क्या है, यहां पर आप इसको लास्ट कायरल कार्बन में इसको H+ और O- ले लो, और यहां पर इसको ऐसे तोड़ दो, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, अच्छा अगर इसका नाम लिखना हो तो इसका नाम क्या लिखोगे? इसको बोलते हैं डी। कैपिटल डी का मतलब डी फैमिली, ग्लिसरॉल्डिहाइड से ड्राइव किए गए नाम है ये। तो कैपिटल डी कैसे डिसाइड करते हैं? लास्ट कायरल कार्बन पर अगर OH राइट साइड है तो कैपिटल डी होता, अगर OH लेफ्ट होता तो कैपिटल एल होता है। ठीक है, तो ये OH राइट साइड है तो कैपिटल डी, और ये एक्सपेरिमेंटली पता चला था कि ये क्या है? डेक्सट्रोरोटेटरी, तो इसको बोलते हैं डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, इसका नाम क्या है? डी प्लस ग्लूकोज। डी मतलब डी फैमिली, प्लस मतलब ऑप्टिकल रोटेशन इसका क्या है? क्लॉकवाइज है, और ग्लूकोज इसका नाम है। ये ओपन चेन में इसका नाम हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने जो प्लस माइनस यहां बनाया उसको क्रॉस में जोड़ो, ये प्लस इस माइनस से और ये इससे, तो देखना जरा कैसा दिखेगा आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, CHOH 1 2 3 4 HO, यहां से ये देखना जरा, ये O- इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा ना, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि इस O ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। बाकी सारी कहानी क्या है? सेम है ना। नीचे क्या लगा था? CH2OH, जैसा का था वैसे ही रहेगा, ये भी जैसे का वैसा। ठीक, ये भी, इसमें OH लेफ्ट H राइट, और इसमें H लेफ्ट OH राइट। अब जरा गौर से देखो क्या हुआ, इस कार्बन से इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो गई, तो एक रिंग बन गई ना। कैसे? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 ये ऑक्सीजन लेते हुए, है ना। तो 6 की रिंग बन गई जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, और एक नया कायरल कार्बन क्या हो गया? जनरेट। यहां ये sp2 था, अब ये क्या हो गया? sp3। अब नया कायरल जनरेट हुआ, तो अब इसमें भी देखना पड़ेगा आपको, क्या H लेफ्ट है OH राइट है ऐसा, या OH लेफ्ट है और H राइट है। ठीक, तो मैं इसके दो स्ट्रक्चर मान के चल रहा हूं कि अगर ये H लेफ्ट है OH राइट है तो इस वाले फॉर्म को बोलते हैं अल्फा फॉर्म, और H राइट और OH लेफ्ट तो उसको बोलते हैं बीटा फॉर्म। ठीक है, किस तरीके से? इसको मैं यहां बना देता हूं एल्फा फॉर्म। और एल्फा फॉर्म कैसे बनता है? जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, ठीक, ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन जब करते हैं तो अल्फा फॉर्म हमें मिलता है, और क्रिस्टलाइजेशन पर ही बीटा भी मिलता है। ठीक है, अल्फा और बीटा में अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बीटा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है अल्फा से, और अल्फा को कम टेम्परेचर पे ऑब्टेन किया जाता है, बीटा को हाई टेम्परेचर पे ऑब्टेन किया जाता है। तो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना जरा, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। कैसे? इसमें क्या हो सकता है बताओ? इसमें H लेफ्ट आ जाए, ध्यान से देखना जरा, अगर इसमें मैं H को लेफ्ट कर दूं और OH को राइट कर दूं, ऐसा। ठीक है, बाकी कहानी यहां सेम है, CH2OH HO HOH OHH और HOH। मैंने क्या करा? जो नया जनरेट हुआ कायरल कार्बन उस पर H लेफ्ट और OH राइट लगा दिया, तो अब आपको ऐसा दिखेगा। और जैसे ही आपने ये बनाया तो अब इसको साइक्लिक फॉर्म में हम कैसे बनाते हैं? मैंने बताया था 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, टोटल 6 की रिंग है, तो उसको मैं ऐसे बना रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। ठीक, अब यहां पर क्या है? इसको बोल रहा हूं कार्बन नंबर 1। ठीक है, इसको 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। यहां पर नंबरिंग कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ, 1 2 3 4 5, और ये कार्बन 6 है। तो रिंग कितने कार्बन से बनी? 1 से लेकर 5 तक, और ऑक्सीजन मिला लो तो उससे रिंग बन गई। अब देखो जरा, 1 पर जो लेफ्ट है वो ऊपर लगाएंगे, जो राइट है वो नीचे लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना जरा, मैं ये बॉन्ड बना देता हूं ऊपर नीचे,
ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब रिंग एक प्लेन में है और एक परपेंडिकुलर बॉन्ड ऊपर है और एक नीचे, ऐसा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, H लेफ्ट है उसको ऊपर, OH राइट है उसको नीचे। सेकंड कार्बन पे आ जाओ, H लेफ्ट है OH राइट है, लेफ्ट वाला ऊपर राइट वाला नीचे। थर्ड वाले में OH लेफ्ट है तो ऊपर, H राइट है तो नीचे। फोर्थ वाले में H लेफ्ट है तो ऊपर, OH राइट है तो नीचे। अब यहां फंस गए, ये तो लेफ्ट है और ये डाउन है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो ऊपर आता है, तो CH2OH हो गया ऊपर, तो यहां क्या हो जाएगा नीचे H इस जगह, ऐसा। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है वो सुनना, देखो ध्यान से। इसको अपन अल्फा फॉर्म भी बोलते हैं और इसका नाम है अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज। ध्यान से सुन लो नाम, अल्फा क्यों? क्योंकि H लेफ्ट OH राइट था, मतलब फर्स्ट कार्बन पर H अगर ऊपर है OH नीचे तो अल्फा होता है। D क्यों? क्योंकि D ग्लूकोज से बना। प्लस क्यों? क्योंकि डेक्सो रोटेटरी है। ग्लूको मतलब ग्लूकोज से उठाया है, और पायरेनोज ये जो रिंग दिख रही है ना, ये पायरन से उठाया गया, इसका नाम है, इसको बोलते हैं हम पायरन, इसका नाम है पायरन। तो पायरन जैसा ही स्ट्रक्चर दिखता है इसलिए पायरन इससे ले लिया, और ओज लास्ट में हम लगाई देते शुगर के लिए। तो अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज इसका नाम है। सेम टू सेम एक बार और समझा रहा हूं बीटा के लिए, एक बार और समझ लो। अब मैं क्या कर रहा हूं, वन वाले पर OH को लगा रहा हूं लेफ्ट और H को लगा रहा हूं राइट। ठीक है, ध्यान से देखना, ये सारी कहानी सेम है यहां से यहां तक। HO HOH OHH HOH और यहां क्या था CH2OH। ठीक है, और बॉन्ड कहां बना था, इसके बीच में। ठीक, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। क्या चेंज कर दूं, बस इसमें सारी चीजें सेम रहेंगी। फर्स्ट कार्बन पे OH को ऊपर और H को नीचे कर दो तो बीटा फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो कैसा दिखेगा आपको, ध्यान से देखो, इस तरीके से दिखेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे बना दो। अब मुझे करना क्या है, फर्स्ट कार्बन पे OH को ऊपर H को नीचे, बाकी पूरी कहानी सेम टू सेम, पूरा छाप दो सेम है। देखो HOH OHH HOH और CH2OH और यहां H, ऐसा। नंबरिंग करना हो तो वो भी कर दो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, यहां भी ये 6 लिख सकते हो। ठीक, तो ऐसा है। अब इसका नाम देखना, अल्फा की जगह क्या बोलने लगोगे, बीटा। डी ग्लूकोज से बना है तो बीटा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज। ध्यान से सुन लो, बीटा क्यों, OH ऊपर है H नीचे है, या यहां से देखो OH लेफ्ट है H राइट है। डी क्यों, क्योंकि डी ग्लूकोज से बन रहा है, डी फैमिली है। प्लस क्यों, क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ग्लूको क्यों, क्योंकि ग्लूकोज से बन रहा है। पायरो क्यों, पायरेनोज क्यों, क्योंकि ये पायरन से डिराइव है नाम। ठीक है, तो ये है अल्फा और ये है बीटा। बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिर्फ एक कार्बन पर डिफरेंस है। किस कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे। जब कभी भी किसी कार्बोहाइड्रेट में पहले कार्बन पे डिफरेंस हो या दूसरे कहीं भी एक जगह डिफरेंस हो तो उसको हम बोलते हैं एनोमर्स। ठीक है, तो मैं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, अल्फा एंड बीटा आर C1 एनोमर्स। C1 का मतलब फर्स्ट कार्बन पर सिर्फ चेंज आ रहा है, किसका, HOH और OHH, बाकी पूरी कहानी सेम है। ठीक है, तो ये होते हैं अल्फा और बीटा क्या है, एनोमर्स बोलो या C1 एनोमर्स बोलो। समझ गए बात को, आराम से इसको नोट करो, और अगर नहीं समझ में आए तो पीछे रिवर्स जाओ, मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोली हैं, आसान तरीके से समझाया, फिर से देखो एक बार वीडियो, है ना, वैसे आ जाना चाहिए समझ में, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोज का हमने पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर समझ लिया, फ्रक्टोज का समझ लो। तो फ्रक्टोज का मैं फिशर बनाऊंगा, फिर उसके बाद साइक्लिक बनाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, फिशर का फ्रक्टोज का फिशर वाला जो होता है वो कैसा है, देखो CH2OH C डबल बॉन्ड हो, ये कीटो हेक्सोस होता है। ठीक है, यहां पर 3 कायरल कार्बन है, तो अगर आपसे बोले फिशर प्रोजेक्शन में कितने कायरल कार्बन है तो क्या बोलोगे, 3। और आइसोमर अगर आपसे पूछे थे 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिशर प्रोजेक्शन। नाम क्या है इसका, देखो लास्ट कायरल कार्बन पे OH राइट है तो D बोलते हैं। अब फ्रक्टोज तो क्या होता है, लेवोरोटेटरी होता है, तो माइनस लगाते हैं और फ्रक्टोज लिखते हैं। ठीक है, तो D माइनस फ्रक्टोज होता है इसका नाम।
कौन सा वाला, फिशर प्रोजेक्शन में। अब अगर मैं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये माइनस, ये प्लस, यहां H प्लस और O माइनस लास्ट कायरल कार्बन पे, यही करते थे। जोड़ दो जरा क्रॉस में, तो कैसा दिखेगा आपको, इसमें आपको दिखेगा CH2OH, ध्यान से देखना, COH, 1 2 3 कायरल, HO, HOH और OHH, और नीचे क्या है CH2OH, और बॉन्ड बन चुका है किसके बीच में, यहां पर ऐसा, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, इसमें नया कायरल जनरेट हो गया ना, यहां ये कायरल नहीं था लेकिन ये क्या हो गया कायरल। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 कायरल होते हैं। फिर से सुन लो जरा ध्यान से, फ्रक्टोज के फिशर प्रोजेक्शन में 3 कायरल कार्बन, साइक्लिक में 4 कायरल कार्बन। ग्लूकोज में अगर बात करते तो फिशर में 4 कायरल कार्बन और साइक्लिक में 5 कायरल कार्बन, ठीक है। 2 की पावर n से आप उसके आइसोमर भी निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां भी वही कहानी, CH2OH लेफ्ट लगाओ, OH राइट लगाओ, एक ही चॉइस, और CH2OH राइट लगाओ, OH लेफ्ट लगाओ, एक ही चॉइस, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, OH को राइट लगा रहा हूं तो उसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म, ठीक है। यहां भी वही अल्फा बीटा खेलेंगे। तो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ध्यान से देखना। अल्फा फॉर्म में क्या होता है, OH राइट होता है, बीटा में OH लेफ्ट होता है, ठीक। तो इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूं कि ये हो गया आपका CH2OH, ठीक, COH राइट लगा दिया तो क्या बन गया, अल्फा फॉर्म बन गया, ठीक है। और 3 कायरल थे, 1 2 3, HO, HOH और OH और H। यहां क्या लगा था, CH2OH, सही है, और एक बॉन्ड बना हुआ था इसके बीच में, तो एक ही स्ट्रक्चर हो गया। अब एक में हम क्या करेंगे, OH लेफ्ट और CH2OH राइट लगा देंगे, वो अभी बनाएंगे। पहले इसका साइक्लिक बना लें। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको बोलूं कार्बन नंबर 1, इसको बोलूं 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो कितने की रिंग बनी, 2 3 4 5। ये तो 4 कार्बन हो गए और एक ऑक्सीजन, मतलब 5 की रिंग बनी, जिसमें 4 हैं कार्बन और 1 है ऑक्सीजन, ऐसा, ठीक है। अब यहां पर बॉन्ड बना देता हूं मैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। इसको बोलूंगा मैं कार्बन नंबर 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5 और ये ऑक्सीजन, ये रिंग बन गई। अब 2 वाले कार्बन पर यहां आ जाओ, ठीक है, ये 1 था, ये 2 3 4 5 और 6। अब 2 वाले कार्बन पर CH2OH क्या है, लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट वाला कहां लगाते, ऊपर, तो CH2OH आ गया ऊपर और OH कहां आ गया, नीचे, ऐसा दिखेगा। इस पर आ जाओ, OH लेफ्ट है तो ऊपर, H राइट है तो नीचे। 4th वाले पे आ जाओ, H लेफ्ट है तो ऊपर, OH राइट है तो नीचे। 5th वाले पे फंस जाते तो मॉलिक्यूलर वेट से चलते हैं, तो यहां क्या आएगा, CH2OH और क्या है यहां पर H, ऐसा। तो इस फॉर्म का नाम क्या है, इसको बोलते हैं एल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज। अब नाम सुनो कैसे आया। अल्फा फॉर्म क्यों बोला, OH नीचे है या OH राइट है, ठीक है। डी क्यों बोला, क्योंकि डी फैमिली से बना, ये डी फैमिली थी ना, इसी से बना। माइनस क्यों बोला, क्योंकि लेवोरोटेटरी है। फ्रक्टो क्यों बोला, क्योंकि फ्रक्टोज है। फ्यूरेनोज क्यों बोला, क्योंकि ये वाली जो रिंग है, ऐसी रिंग, ये फ्यूरन से मैच करती है, इसको फ्यूरन बोलते हैं, ठीक है। तो उससे मैच करती है, इसलिए उसका नाम वहां से चुराया गया है, ठीक है, फ्यूरेनोज बोल दिया। अब देखो जरा बीटा फॉर्म में क्या होगा, इसी में ही थोड़ा सा एडिट कर दो बस। क्या, सेकंड वाले कार्बन पे OH को लेफ्ट लगा दो और CH2OH को राइट लगा दो, और बाकी सारी कहानी सेम टू सेम, समझ रहे हो बात को, ऐसा HO HOH OHH ऐसा, और एक बॉन्ड बना दूं इस तरीके से, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, सेम यही कॉपी पेस्ट कर दो। बस क्या चेंज करना, सेकंड वाले कार्बन पर CH2OH नीचे और OH ऊपर ले जाना, हो गया काम। देखो तो मैं फिर से रिंग बना रहा हूं, ऐसी रिंग दिखेगी आपको, ठीक है, ऐसे दिखेगी। बॉन्ड बना लो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। बस पहले वाले पर चेंज कर दो, क्या, OH ऊपर और CH2OH को नीचे, बाकी सारा कॉपी पेस्ट। OHH HOH CH2OH और H, ऐसा दिखेगा, सही है। नंबरिंग करनी है, कर लो नंबरिंग। यहां 1 2 3 4 5 6 ऐसा था, यहां 1 2 3 4 5 6 ऐसा है। नाम क्या बोलेंगे, पिछले वाले का अल्फा डी था, यहां
बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज। देखो ध्यान से, यहां अल्फा डी माइनस था, यहां बीटा डी माइनस है, सेम वैसे ही नाम रखा। बीटा क्यों? OH ऊपर है या OH लेफ्ट साइड है। डी क्यों? क्योंकि डी फैमिली से बना। माइनस क्यों? क्योंकि लेवोरोटेटरी है। फ्रक्टोज है और फ्यूरन जैसा दिखता है तो फ्यूरेनोज। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखेंगे कि अल्फा एंड बीटा आर C2 एनोमर्स। तो ये जो एनोमर है वो कहां पर है? C2। C2 क्यों बोला? क्योंकि सेकंड वाले कार्बन पर ऐसा हो रहा है, ठीक है, सेकंड वाले कार्बन पर ही नया कार्बन जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, इसके नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना लिया साइक्लिक फॉर्म में। अब चलते हैं सुक्रोज पर। डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं। सुक्रोज के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। जो कभी भी सुक्रोज जब कभी बनता है तो वो कैसे बनता है ये ध्यान से देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज से बनता है। कैसे? ध्यान से देखना। पहले मैं इसकी रिंग बना देता हूं पायरेनोज वाली, बहुत आराम आराम से देखेंगे। देखो, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज क्या होता था? इस फर्स्ट वाले कार्बन पर H और OH, किस कार्बन पर? इस पर, ऐसा होता था। फिर इधर सारी कहानी सेम है, यहां क्या है? HOH, फिर OHH, फिर HOH, और फिर CH2OH और H। ऐसा होता था। ये कौन सा? अपना अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। जब इसका बीटा डी माइनस फ्रक्टोज को लेकर इसके साथ वाटर निकाल देते हैं तो उसको ही बना लेते हैं। कैसे? ध्यान से देखना। ये हो गया इसका फ्यूरेनोज वाला फॉर्म। अब बीटा डी माइनस में क्या होता था? इस कार्बन पर, इसको सेकंड कार्बन बोलते थे, ऊपर OH और नीचे क्या? CH2OH। ऐसे लिख लो, ठीक। इधर OH, इधर HOH और इधर CH2OH और H। ऐसा होता था। तो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। जब इन दोनों को लेकर हम वाटर निकालते हैं तो आप क्या करो, यहां से H ले लो और इधर से OH ले लो, वाटर निकाल दो। तो होगा क्या? इस ऑक्सीजन से 2 यूनिट मोनोसैकेराइड की जुड़ेंगी। उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ध्यान से देखना, इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं इधर। जब ये वाटर निकल जाएगा तो ऐसा दिखेगा आपको। ये H, इधर O, ये वाला O हो गया। अब ये यूनिट रिपीट कर दो यहां पे, इस तरीके से। और यहां नीचे क्या लगा है? CH2OH। देखो ऐसा। बाकी सारी कहानी इधर की सेम है। और ये जो बॉन्ड बना, कौन सा? ये जो बॉन्ड बना इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है? एक तरीके से ईथर जैसा दिख रहा है ये, लेकिन ध्यान रखना ये ईथर नहीं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या होता है? ऑक्सीजन के अराउंड इधर और इधर मोनोसैकेराइड की यूनिट होगी, इधर भी और इधर भी। उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और इधर नाम भी होता है इसका। इसका कौन सा कार्बन यूज हुआ? कार्बन नंबर 1। इसका कौन सा कार्बन यूज हुआ? 2। तो बोलते हैं C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पूरा नाम अगर देना है तो। ये क्या था? ये था अल्फा डी प्लस ग्लूकोज या ग्लूकोपाइरेनोज, है ना। ये क्या था? बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज से वाटर निकालोगे तो ऐसा बनेगा। बाकी ये पूरी कहानी सेम है। यहां पर क्या लगाना है? जो यहां लिखा था वो यहां भी लिख दो, HOH, फिर OHH, फिर HOH, फिर CH2OH और H, ठीक है। इधर भी वही कहानी सेम है। यहां क्या आएगा? OHH, फिर HOH, फिर CH2OH और
H, ऐसा। तो ये होता है सुक्रोज का स्ट्रक्चर। और सुक्रोज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, क्योंकि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व बॉन्ड है वो जो CHO ग्रुप और C डबल बॉन्ड O ग्रुप का जो रिड्यूसिंग नेचर था वो खत्म हो जाता है यहां ग्लाइकोसिडिक बनने के बाद, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और अगर उल्टा चलना है, सुक्रोज में हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूनिट मिलेगी, ठीक है। तो जब इसमें से वाटर हम निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से। अब NCERT में इसमें क्या किया है उन्होंने, ये यूनिट उन्होंने यहां साइड में रख दी। तो हुआ क्या, जब उन्होंने 2 वाला इधर रखा तो इसको पलट दिया। जब इस पूरे का मिरर इमेज आप ले लोगे तो इन सब के कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएंगे। तो उन्होंने यहां ऊपर H नीचे OH कर दिया, इसको OH कर दिया, मतलब ये पलट दो, कॉन्फ़िगरेशन इनके पलट दो, ठीक है। तो वैसा भी सही है ना, मेरा भी सही है और उनका भी सही है। बस ये ध्यान रखना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां बनती, C1 C2। अगर मैं इसको मिरर इमेज करके उधर लिखता तो सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता मैं, ठीक है। इस तरीके से इजीली समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज क्या होता है, देखो इसमें 2 यूनिट होती हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की 2 यूनिट। C1 और C4 में से कार्बन के जो OH हैं वो लेकर वाटर निकालेंगे। किस तरीके से लिखेंगे ध्यान से देखना, अल्फा डी ग्लूकोज अपना इस तरीके से है, मैंने पायरेनोज रिंग बना दी। अब देखो अल्फा क्या होता था, इस कार्बन पर HOH ऐसा, ठीक है। बाकी कहानी सेम है। ऐसा ही क्या करो, एक और ले लो, ऐसा ही हम क्या करेंगे, एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज के लेने, ठीक है, HOH ऐसा लगा दिया मैंने, और इधर HOH। नंबरिंग करते तो कैसे करते, ये 1, ये 2, ये 3 कार्बन, ये 4 और ये 5। यहां नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 और 5। क्या करना है, 4 वाले और 1 वाले, इस तरफ से 1 और इस तरफ से 4, इनको लेकर वाटर निकाल दो। तो जब आप वाटर निकालोगे तो होगा क्या, ऑक्सीजन से 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट जुड़ी होंगी अल्फा डी की। तो आपको कैसा दिखेगा, आपको दिखेगा ऐसा, बहुत ध्यान से देखते जाना, इजी है बनाना, ठीक है, ऐसा। और एक यूनिट और ऐसा। अब यहां पर क्या था, ऊपर H था, इधर से ऑक्सीजन की लिंकेज जाएगी, तो यहां ऊपर क्या है H, इधर से मैंने ऑक्सीजन की ऐसी लिंकेज बना दी, और इधर H है, देख लो आप ध्यान से, इधर ये हो गया। तो हुआ क्या, वाटर निकाला तो एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनी। ये कौन सा कार्बन था, 4, और ये कौन सा था, 1। तो मैं ये बोलूंगा इसको C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एग्जाम में आपसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पूछ सकते हैं, है ना, कि माल्टोज में कहां बनती है, सुक्रोज में कहां बनती है, लैक्टोज में कहां बनती है, स्टार्च में, सेल्यूलोज में, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो सब लिखते जा रहे हैं, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसमें क्या होता है कि जो CHO ग्रुप है जो मोनोसैकेराइड का, वो रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करता है। मतलब एक तरीके से जब ये रिएक्शन होती है तो उसका जो CHO ग्रुप है वो पार्ट नहीं लेता है, मतलब उसका रिड्यूसिंग ग्रुप रहता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, इस तरीके से। बाकी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, कैसे, वापस आ जाओ यहां, HOH HOH OHH HOH यही था अपना ग्लूकोज का, CH2OH H, सेम टू सेम यहां भी वही, HOH HOH यहां OHH, इधर HOH पहले बना दिया, और CH2OH और H। इसको बोलेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और इसको भी बोलेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की 2 यूनिट से क्या करा हमने, वाटर रिमूव किया, तो बन गया अपना क्या, माल्टोज, ठीक है। तो ये बन गया आपका माल्टोज, और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बाकी कंप्लीट कर लो, ये पूरा सेम टू सेम वैसे ही, HOH OHH
HOH और CH2OH और H, यहां भी वैसे ही कर लो, HOH HOH OHH HOH, यहां से वाटर निकल ही चुका है, और CH2OH और H, ये है। तो बहुत इजी है स्ट्रक्चर बनाना, अल्फा डी के दो मॉलिक्यूल लो, वाटर निकाल दो C1C4 से, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज पे चलते हैं। तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया, माल्टोज के स्ट्रक्चर से ही थोड़ा एडिट करके हम लैक्टोज बना लेंगे। कैसे? यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज की जगह होता है बीटा डी प्लस गैलेक्टोज, यहां पर होता है बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। अब ये गैलेक्टोज क्या होता है? पहली बात तो बीटा कहां से डिसाइड करते हैं? कार्बन नंबर 1 से। तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आपका आ जाए क्या? OH, ऊपर क्या आ जाए? OH, और नीचे क्या लगा दूं मैं? H। तो ध्यान से देखना, बहुत क्या क्या एडिट कर रहा हूं। ये हो गया बीटा, और गैलेक्टोज में क्या होता है? यहां फोर्थ वाले पर ऊपर होता है OH, यहां क्या होता है? OH, और नीचे होता है H। तो ये हो गया आपका क्या? बीटा डी प्लस गैलेक्टोज, इतना पार्ट। ठीक है। अब यहां जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो होता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज जो होगा वो कैसा दिखेगा? ध्यान से देखना, बीटा डी प्लस ग्लूकोज दिखेगा। यहां पर मैं ऊपर कर दूं OH और नीचे कर दूं क्या? H। देखो, तो ये हो गया बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ध्यान से देख लो, गैलेक्टोज देखो, ग्लूकोज देखो, बीटा डी प्लस गैलेक्टोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, क्या डिफरेंस है? फर्स्ट कार्बन पे OH अगर ऊपर है तो बीटा बोलेंगे, यहां भी OH ऊपर है, यहां भी OH ऊपर, मतलब बीटा। गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है? फोर्थ कार्बन पर ग्लूकोज में H ऊपर OH नीचे होता है, और गैलेक्टोज में OH ऊपर और H नीचे होता है, यहां पे ये डिफरेंस होता है। अब जैसे ही आप वाटर निकालोगे तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी। कैसे बनेगी? अब आपको क्या करना है, ये OH ले लो और ये H ले लो। ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में कैसे बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर पहले मैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाऊंगा। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसी बनेगी? नीचे क्या था? H, ऊपर क्या था? इस तरीके से O। ठीक है, और ये बॉन्ड कर लिया इधर, ये देखो। तो होगा क्या? इसने क्या करा? यहां से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दी। ठीक है, वो तो बॉन्ड ऐसे दिखा रहे हैं इस तरीके से। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे, और रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि यहां पर रिड्यूसिंग ग्रुप ओपन है। ठीक है, और माल्टोज की जगह इसका नाम क्या हो जाएगा? लैक्टोज। ठीक है, माल्टोज की जगह इसका नाम क्या है? लैक्टोज। और क्या क्या चेंज थे? यहां जो चेंज थे वही वहां पे कर लो। क्या? इधर OH है तो भाई साहब ये OH और ये H हो गया, तो ये बीटा हो गया। इधर क्या था? फोर्थ वाले पर OH ऊपर और H नीचे, ऐसा। ध्यान से देख लो एक बार पूरा, OH ऊपर H नीचे था, वाटर निकला, HOH HOH OHH OHH, यहां भी OHH। ठीक है, सही है, ये भी सही है। उधर बीटा बना दिया, OH ऊपर, सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? लैक्टोज का स्ट्रक्चर। तो माल्टोज से ही मिलता जुलता था, इसलिए मैंने इसमें एडिट कर दिया। ठीक है, बीटा डी प्लस गैलेक्टोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज से वाटर निकालो, इसमें भी C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। तीनों डाइसैकेराइड हमने पढ़ लिए, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, सुक्रोज में C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, माल्टोज और लैक्टोज में C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च पे चलते हैं। एक्चुअल में स्टार्च में दो कंपोनेंट होते हैं, एक अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। और 15 से 20% स्टार्च का जो कंटेंट होता है वो अमाइलोज में होता है, जबकि उसमें अमाइलोपेक्टिन में 80 to 85% होता है। और अमाइलोज में 200 से लेकर 1000 बहुत सारी यूनिट होती हैं, किसकी? अल्फा डी ग्लूकोज की। तो पहले हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं अमाइलोज का, ये लीनियर पॉलीमर बोलते हैं इसको। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? ब्रांच होता है वहां पे। तो ध्यान से देखो, अमाइलोज का स्ट्रक्चर, बहुत सारी यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज की बनानी है और उससे क्या करना है? वाटर निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अल्फा डी की कुछ यूनिट में बना के बता रहा हूं आपको। 1 2 3 है ना, 3 यूनिट ले लेता हूं तो क्लियर समझ में आ जाएगा इस तरीके से। तो होगा क्या? C1, अब मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद हो गया है ना, तो मैं वहां पर सिर्फ स्ट्रक्चर बनाऊं जहां जरूरत है। जैसे फर्स्ट वाले कार्बन पर और फोर्थ वाले कार्बन पर, फर्स्ट वाले कार्बन पर H ऊपर OH नीचे, ये अल्फा डी ग्लूकोज होता है, सही बात है। और फोर्थ वाले पर H ऊपर OH नीचे, ऐसे ही होता है। सेम मैं यहां पर भी वैसे ही कर दूं और यहां पर भी वैसे ही कर देता हूं, HOH
HOH HOH HOH। अब ऐसी यूनिट यहां भी रखी होंगी बहुत सारी इस तरफ, है ना, और इधर भी रखी होंगी यूनिट। तो अब करना क्या है आपको, इसका पहला कार्बन ले लो। देखो मैं नंबरिंग करूंगा तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4, ये 1, ये 4, ये 1, ऐसा ही है 1 2 3 4 ऐसे। अब क्या करना है, C1 वाले का यहां से OH और C4 वाले का OH, इन दोनों को मिला के वाटर निकाल दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से H और ये OH, वाटर उठा लो। सेम वैसे यहां पे भी करो, H OH, वाटर निकालो। सेम यहां पे भी ऐसे करो, इधर ले जाओ किसी और यूनिट के C4 के साथ, और इसको इधर ले जाओ किसी और यूनिट के C1 के साथ। ठीक है, इस तरीके से। तो वाटर जब निकालोगे तो होगा क्या, बीच में एक लिंकेज बनती जाएगी। कैसी दिखेगी वो लिंकेज, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, इजी है, बस एक बार देख लो कि कैसा करना है। ठीक, यहां क्या था, H ऊपर था, तो ऐसा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऐसे बना रहा हूं, H ऊपर H ऊपर, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती जाएंगे आपकी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बाकी बीच में सेम है कहानी सबकी। तो हुआ क्या, C1 C4 ये सारी की सारी क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसको बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, या अल्फा लिंक भी इसको बोलते हैं स्टार्च में। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर अल्फा लिंक। तो ये है कहानी इसकी, बहुत इजी है, नोट करो, फिर अमाइलोपेक्टिन बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर देखो, इसी से ही एडिट करना है, इतना तो कॉमन है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में। अब अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है कि कार्बन नंबर 6 पर ब्रांचिंग आ जाती है, वहां भी एक अल्फा लिंक या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं, यहां पर इस जगह मेरे पास एक CH2OH था, सही बात है, ठीक, और यहां क्या था, H। तो अब होगा क्या, ये जो CH2OH है, ऊपर कोई और यूनिट चल रही होगी स्टार्च की, इसकी लीनियर पॉलीमर वाली, उसके साथ ये क्या आएगा, ब्रांच में आ जाएगा। कैसे, उसकी यूनिट से, जैसे अगर मैं उसकी यूनिट बनाऊं एक, तो ऊपर कोई अल्फा डी की यूनिट है, ये H और ये OH, तो ये 1 कार्बन है और ये कौन सा कार्बन है, 6। तो होगा क्या, यहां से जब वाटर निकालोगे तो ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा, एक और अल्फा लिंक या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगी। तो वो कैसी दिखेगी आपको, यहां पे बना के बता रहा हूं, CH2O ऐसे इस तरीके से, है ना, और यहां H। तो होगा क्या, इसकी एक और यूनिट ऊपर चलेगी, उसके साथ भी इसकी लिंकेज हो जाएगी। तो हो क्या रहा है, अल्फा लिंक कहां बन रही है, C1 C4 पे तो बन रही है, और ब्रांच कहां प्रेजेंट है, C6 पर भी प्रेजेंट है। तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, क्या, कि ब्रांच एट C6 कार्बन नंबर 6, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो आप जानते ही हो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट C1 C4, C6 पर भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, बस वो ब्रांच बन जाती है। ठीक है, तो अल्फा लिंक इसमें भी बनता है और अल्फा लिंक इसमें भी, C6 में भी होता है। तो ये भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और ये वाली भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है जो यहां पर बन रही है ना, नोट कर लो इसको। चलो आगे आप कुछ डिफरेंस लिख लेते हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के, है ना, करेक्ट इनकरेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट, अमाइलोज है वाटर सॉल्युबल, ये होता है वाटर सॉल्युबल, ये है वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, दूसरा है 15 to 20% कंटेंट ऑफ स्टार्च जो होता है वो इसमें होता है, और 80 to 85% कंटेंट स्टार्च का इसमें होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमर है, ये अबाउट 200 से 1000 यूनिट कंबाइन होती है, लीनियर पॉलीमर है, और इसमें बोलते हैं ये ब्रांच पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब बहुत सारी मोनोमर की यूनिट जुड़ती जाती है ना। फोर्थ, ग्लाइकोसिडिक या अल्फा लिंक, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज is present at C1
C4, अल्फा डी ग्लूकोज, इसका C1 इसका C4, ठीक है। फोर्थ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या अल्फा लिंक इज प्रेजेंट एट C1 C4, ठीक। ये तो जब लीनियर था तब C1 C4 था, एंड C1 एंड C6 यहां भी अल्फा लिंक होते हैं, ठीक है। और इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि ब्रांच एट C6, कार्बन नंबर 6 पर ब्रांच होती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, अच्छे से नोट कर लो, याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज देख लो, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या होता है इसमें, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है ये, ठीक, लीनियर पॉलीमर बीटा डी ग्लूकोज, ऐसा बोलो। जैसे अपना स्टार्च का अमाइलोज था अल्फा डी का लीनियर पॉलीमर, वैसे ही सेल्यूलोज होता है बीटा डी का लीनियर पॉलीमर। बना देता हूं मैं, बहुत आसान है, देखो। बीटा नाम क्यों रखा, बीटा डी ग्लूकोज का मैं बीटा नाम क्यों रखा, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर और H नीचे, और फोर्थ कार्बन पे H ऊपर OH नीचे, ये जरूरत है तो मैंने बना दिया। फर्स्ट पर OH ऊपर H नीचे होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसकी और यूनिट होंगी, एक यूनिट और बना रहा हूं, OH ऊपर H नीचे, H OH, ऐसा। एक और बना देता हूं, बहुत सारी यूनिट ऐसी होंगी, है ना। OH ऊपर H नीचे, यहां पर H ऊपर OH नीचे, ऐसा, ठीक है। ऐसे यहां भी यूनिट रखी होंगी, इधर भी रखी होंगी, बहुत सारी यूनिट है ना। अब क्या करना, आपको वाटर निकालना C1 C4 से। कैसे, ये 1 था, ये 4 था, ठीक है। मैं ये 1 4 लिख देता हूं इन पे। तो इस वाले का C1 उठाया और इसका C4, क्या किया, यहां से ये H उठा लो और ये OH उठा लो, वाटर निकल गया। उसी तरीके से H उठाओ, OH उठाते जाओ, वाटर निकालते जाओ ऐसे आगे और इस तरफ भी, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो कैसा दिखेगा आपको वो देखना जरा ध्यान से। बाकी बीच की कहानी से मैं बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की आपको याद हो ही गए स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें क्या है, ऐसा है, जो लिंकेज जा रही है वो ऐसे जा रही है, ओ ऐसा, H ऊपर इस तरीके से, है ना, H ऊपर ऐसा है ये। देखो आप, तो जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है, यहां पर H भी है, ठीक है। तो जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है वो कैसी बन रही है, किस पर बन रही है, वो C1 C4, ठीक है। तो पहली बात, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां पर होती है, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट C1 एंड C4, और इनका नाम क्या है, बीटा लिंक है। स्टार्च में अल्फा लिंक होता है, यहां पर इनको क्या बोलते हैं, बीटा लिंक, ठीक है। ये जो है ना, इन लिंक को क्या बोलते हैं, बीटा लिंक। तो ये स्ट्रक्चर है सेल्यूलोज का। तो अब मैं पूरी समरी आपको बताता हूं क्या क्या हमने देखा। मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर में हमने ग्लूकोज का बनाया, फ्रक्टोज का बनाया, साइक्लिक फॉर्म भी बनाया उसके बाद फिर हमने स्टार्च सुक्रोज का बनाया, लैक्टोज का बनाया, माल्टोज का बनाया। फिर उसके बाद हमने स्टार्च में दोनों बनाए, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन और सेल्यूलोज। बस इतने ही स्ट्रक्चर आपको करने हैं और सबकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज याद रखना, ठीक है। अब अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूं एप्लीकेशन का, वहां जाके आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाइएगा और वहां से आप सारा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो जो भी मैंने यहां पर पढ़ाया है इससे रिलेटेड आपको थ्योरेटिकल नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर अपन इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के जो ट्रायोज हो गए, टेट्रोज हो गए, पेंटोज हो गए, हेक्सोज हो गए, सारे एल्डो वाले बता रहा हूं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। तो बहुत आसान है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो सारे के सारे डिराइव हुए हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड से। तो सबसे पहले बस आपको एक स्ट्रक्चर याद करना है ग्लिसरॉल्डिहाइड का, सारे मैं आपको याद करवा दूंगा। यहां पे देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है, CHO, HOH और CH2OH। इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। बस आपको एक याद होना चाहिए ये।
अगर आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड याद है, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे इसको, मैं सारे के सारे डी वाले, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सारे के सारे डी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो OH राइट है तो ये डी हो गया, तो इसको बोलूंगा डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। प्लस क्यों बोला, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये डेक्सोरोटेटरी है। तो इसका बस आपको याद होना चाहिए, इसके अलावा सारे स्ट्रक्चर मैं आपको याद करवा दूंगा। कैसे, देखना, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। अब आप क्या करो, एक लाइन खींच लो इस तरीके से, ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं। ग्लिसरॉल्डिहाइड के आगे दो फॉर्म बनेंगे, बहुत ध्यान से देखते जाना। इसके आगे दो फॉर्म है, एक इराइथ्रो और एक थ्रियो। इसके दो फॉर्म कौन से हैं, इधर जा रहे हैं, इसको लिख रहे हैं अपन इराइथ्रो, ठीक है, और इस तरफ लिख रहे हैं अपन थ्रियो फॉर्म। अब ये इराइथ्रो फॉर्म क्या होता है, देखो आप जैसे लेफ्ट साइड आए ना, तो लेफ्ट साइड H लगाना है और राइट साइड OH लगाना है, इसके ऊपर एक कायरल कार्बन बढ़ा के। कैसे लगाओगे वो मैं बता रहा हूं, इधर का और लिख लेते हैं। इधर जाओगे तो OH लगाना है लेफ्ट और H लगाना है राइट, ठीक है, ध्यान से देखना। अब आपको मैं लगा के बता रहा हूं, इसके ऊपर एक कायरल कार्बन और बढ़ाएंगे। कैसे लिखेंगे, देखो CHO, देखो नीचे की कहानी ये तो सेम है, HOH, यहां क्या लिखा है CH2OH, सही है। अब मैं इधर भी वैसे ही लिख रहा हूं ताकि दोनों में कंपैरिजन हो जाए, CHO HOH CH2OH, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर एक कायरल कार्बन बढ़ा रहा हूं इधर और इधर। क्या करना है, मैंने जो ये लिखा है इसका मतलब समझ लो, H लेफ्ट साइड और OH राइट साइड, ऐसा। इसमें क्या करना है, OH लेफ्ट साइड और H राइट साइड, ये क्या हो गया, थ्रियो फॉर्म। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के बाद आगे आओगे, अच्छा ग्लिसरॉल्डिहाइड को मैं क्या बोल सकता हूं, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3, तो इसका नाम है एल्डो ट्रायोज, ठीक है। इसमें कितने कार्बन हो गए टोटल, 4, और एल्डिहाइड ग्रुप कॉमन है तो एल्डो टेट्रोज। इसी तरीके से हम एल्डो पेंटोज बनाएंगे और एल्डो हेक्सोज, ठीक है। तो मैं इसके आगे का बना रहा हूं एल्डो पेंटोज। क्या करना, ध्यान से देखना, आप बहुत ध्यान से देखते जाओ। ये हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये इराइथ्रो, ये थ्रियो। अब मैं इसमें दो और बढ़ा रहा हूं आगे, ध्यान से देख लो, एक इधर और एक इधर। इधर वाले का नाम है राइबोज, इधर वाले का नाम है अराबिनोज। क्या करना है, क्या बताया था मैंने, बताओ। लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे H, राइट साइड क्या लिखेंगे OH। यहां लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे OH, राइट साइड क्या लिखेंगे H। लेफ्ट साइड आओगे तो HOH, राइट साइड आओगे तो OHH देना है, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, इसके बाद इसके ऊपर जो कायरल कार्बन में बढ़ाऊंगा, तो पहले तो मैं ये बना देता हूं CH2OH HOH HOH, यहां भी वैसे ही कर रहा हूं CHO CH2OH HOH और HOH। अब इसके ऊपर मुझे एक और कायरल कार्बन बढ़ाना है, तो इधर बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया। अब ध्यान से देखो, इधर क्या लगाना है, लेफ्ट साइड H, राइट साइड OH। इधर क्या करना है, लेफ्ट साइड OH और राइट साइड H। ये तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, देख लो क्या कर रहा हूं मैं। लेफ्ट साइड आऊंगा तो HOH, राइट साइड आऊंगा तो OHH, ये ऐड करना है। जैसे इसके दो पार्ट हो गए इराइथ्रो के, वैसे थ्रियो के भी दो पार्ट होंगे, तो इसके भी दो पार्ट बना लेते हैं अपन। बहुत ध्यान से देखते जाना। इसके भी हमारे दो पार्ट होंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, एक इधर और एक इधर। तो यहां क्या हो गया, राइबोस अराबिनोस। यहां होता
जाइलोज और ये लाइक्सोज, ठीक है, राइबोज, अराबिनोज, जाइलोज और लाइक्सोज। लेफ्ट साइड क्या लिखना है, HOH, राइट साइड क्या लिखना है, OHH, ठीक है। अब देखो मैं बढ़ा रहा हूं इसमें, तो पहले ये बना लूं मैं, ये तो कॉमन ही रहेगा, तो CHO 1 2, नीचे CH2OH, HOH और क्या है OHH, ये इसका लिख दिया मैंने। सेम वही कहानी यहां पे, CHO 1 2, नीचे क्या है CH2OH, HOH और OHH। अब देखना ध्यान से, ठीक। अब मुझे एक कायरल कार्बन और बढ़ाना है, तो क्या करूंगा, लेफ्ट साइड H राइट साइड OH, यहां पे क्या करूंगा, लेफ्ट साइड OH राइट साइड H, ये बन गया। तो सारे स्ट्रक्चर बनाना आसान है, बस आप यहां से शुरू कर देना, ठीक है। तो ये सीरीज किसकी थी, ये क्या बोलेंगे, एल्डो ट्रायोस। एल्डो टेट्रोस में ये दोनों आ गए, 1 2 3 4, ये किसमें आ गए, एल्डो पेंटोज, एल्डो पेंटोज। इसी तरीके से इसके दो आगे बनेंगे, इसके दो आगे बनेंगे, इसके दो आगे बनेंगे और इसके दो आगे बनेंगे एल्डो हेक्सोज में, ठीक है। वो मैं बनाऊंगा अभी थोड़ी देर से। अब यहां तक का कैसे याद करना है, इसको ऐसे याद रखना, ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड, आप देखो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, ग्लिसरॉल्डिहाइड G, फिर इराइथ्रो E और थ्रियो T, गेट, GET गेट, ऐसे। इसके बाद क्या था, राइबोज, अराबिनोज, जाइलोज और लाइक्सोज, ठीक। इसको ऐसे याद करना, रेखा अमिताभ का लफड़ा, ठीक है, ऐसे रेखा अमिताभ का लफड़ा, ऐसे याद कर लेना ये। तो अभी तक हम कहां पहुंच गए, एल्डो ट्रायोस, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस। अब इसके बाद के और बनाएंगे, तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं इसके बाद के बनाता हूं, एल्डो हेक्सोज, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहां तक बता दिया, देखो, राइबोज बता दिया, अराबिनोज बता दिया, जाइलोज बता दिया, लाइक्सोज बता दिया, एल्डो पेंटोज हो गए। अब ये सारे आ गए अपने एल्डो हेक्सोज, हर एक के दो दो पार्ट होते जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो राइबोज क्या था अपना, ऐसा था। तो करना क्या होता है इसमें, याद करो, लेफ्ट साइड लिखना है H, राइट साइड OH। अगर आप इधर आते हो तो लेफ्ट साइड OH, राइट साइड H, ऐसा। लेफ्ट राइट में क्या हो जाता है, इंटरचेंज। सेम टू सेम ऐसा ही यहां कर लो, HOH OHH, यहां भी HOH OHH, यहां भी HOH और OHH। ऐड करते जाओ एक एक कायरल कार्बन ऊपर, यहां पर सभी जगह एक एक कायरल कार्बन ऐड करते जाओ। तो एल्डो हेक्सोज में 4 कायरल कार्बन आपके पास होते हैं फिशर प्रोजेक्शन में। क्या ऐड करना है, HOH, इधर क्या करेंगे OHH, फिर HOH, फिर क्या करेंगे OHH, फिर HOH, फिर क्या करेंगे OHH, ऐसे ऐड करते जाओ, बहुत इजी है। HOH, फिर क्या करेंगे OHH। तो ये आपके स्ट्रक्चर बन गए। अब इनके नाम क्या क्या है, इसको बोलते हैं हम एलोज, ठीक है, इसका नाम है एल्ट्रोज, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। याद करो, ग्लूकोज का अभी स्ट्रक्चर हमने जब पूरे चैप्टर में पढ़ा तो डायरेक्ट बनाया था मैंने, एक्चुअल में वो डेराइव ग्लिसरॉल्डिहाइड से ही होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मनोज, मैनोज है ना, गुलोज, आयोडोज, गैलेक्टोज, तलोज, ठीक है, ऐसा होता है। तो आप देख लो जरा स्ट्रक्चर क्या है ना, एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मनोज, गुलोज, आयोडोज, गैलेक्टोज और तलोज, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक। तो ये मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिए सारे। ये सब के सब क्या हैं, ये सब आते हैं एल्डो हेक्सोज में। ये जो सारे बनाए हैं ये सब किस में आते हैं, एल्डो हेक्सोज में। और जितने भी कार्बोहाइड्रेट हमने बनाए हैं ये सब मोनोसैकेराइड हैं और ये सब डी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से डराइव हुए सारे के सारे नाम। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं फाइनल याद करने की पूरी ट्रिक आपको बता देता हूं, ठीक है। अभी तक मैंने यहां तक बताई है रेखा अमिताभ का लफड़ा, बाकी इसका भी मैं एक साथ लिख देता हूं पूरी ट्रिक, ठीक है। तो याद हो जाएंगे आपको, नोट करो इसको। अब सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट आपको कैसे याद रखना है, मोनोसैकेराइड, उसको मैंने इस तरीके से चार्ट बना दिया। जी का मतलब आप जानते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड से स्टार्टिंग हुई है। ई मतलब इराइथ्रो, ये हो गया थ्रियो, ये राइबोज, अराबिनोज, जाइलोज और लाइक्सोज, ठीक है। ये एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मनोज, गुलोज, आयोडोज, गैलेक्टोज और तलोज, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कैसे रखोगे, इन तीनों को मिला के एक साथ याद कर लो, गेट, GET गेट, ठीक है।
ग्लिसरॉल्डिहाइड इराइथ्रोथ्रियो गेट, इस तरीके से। और आर मतलब रेखा, ए मतलब अमिताभ, क्रॉस का मतलब का, ऐसे समझ लो। तो रेखा अमिताभ का लफड़ा, इस तरीके से याद कर सकते हो आप, ठीक है। राइबोज, अराबिनोज, जाइलोज और लाइक्सोज, कैसे याद करोगे? रेखा अमिताभ का लफड़ा, ठीक है, इस तरीके से याद हो जाएंगे। और इसको क्या करेंगे, इस पूरे को एक सीक्वेंस में ऐसे याद रखेंगे, AAG मतलब आग, ठीक है। इसको इतना कंप्लीट लेके बोल दो आग, तो आग में गिरगिट, इस तरीके से याद कर लेना इसको, ठीक है। आग में गिरगिट, ऐसे याद कर लेना तोड़ के इसको। और बाकी स्ट्रक्चर बनाना तो मैंने आपको बताई दिए, सब बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर बनाना। लेफ्ट साइड H लगाना है, राइट साइड OH लगाना है, ठीक है। और उसको स्विच करते जाओ लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए। तो जो तरीका था वो मैंने आपको सिखा दिया। अब जितने भी मोनोसैकेराइड अपन ने पढ़े उसमें क्या क्या पढ़ लिए? एल्डो ट्रायोस पढ़ लिया, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस। अब आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डो पेंटोस। तो आपको जब नाम याद होंगे तभी आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाओगे इसका, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर अपन इसके क्वेश्चन करते हैं। चलो, कार्बोहाइड्रेट की हमने थ्योरी पढ़ ली। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखो किस टाइप के एग्जाम में आने के चांसेस है। सबसे पहला देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। इनके टाइप बताओ, एल्डो ट्रायोस, टेट्रोस, कीटोस, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल होता है? एल्डो हेक्सोस का, ठीक है। एल्डो हेक्सोस का एग्जाम्पल है ये, पीछे मैंने बताया है, आप देख सकते हो वीडियो लेक्चर में। फ्रक्टोस किसका एग्जाम्पल होता है? कीटो हेक्सोस का, कीटो हेक्सोस का। अगला बोलो, अराबिनोस बोलो किसका एग्जाम्पल है? ये है एल्डो पेंटोस का, एल्डो पेंटोस का। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था मोनोसैकेराइड, उसी में बताया था मैंने आपको। और गुलोस किसका है? ये है एल्डो हेक्सोस का, एल्डो हेक्सोस का मतलब एल्डिहाइड एक ग्रुप होता है और 6 कार्बन होते हैं टोटल। अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड, क्या होता है? सैपोनिफिकेशन नहीं, क्यों? सैपोनिफिकेशन तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होता है। एस्टरिफिकेशन इसमें क्या होता है? एसिड और अल्कोहल में हम एसिड से OH और अल्कोहल से H निकाल के एस्टर बना देते हैं, तो ये भी गलत है, ठीक। रिडक्शन हो नहीं सकता इसमें, क्यों? सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो रिडक्शन कैसे हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? इन्वर्जन। रिएक्शन आपको पता है, सुक्रोज हाइड्रोलाइज होकर क्या देता है? ये देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ऑप्टिकल रोटेशन, ये डेक्स्ट्रो, ये डेक्स्ट्रो, ये लेवो, लेकिन टोटल मिक्सचर क्या होता है? लेवो। क्यों? ये -92, ये +52, ठीक है। तो इससे ओवरऑल मिक्सचर क्या आता है? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? जो कॉन्फ़िगरेशन था वो चेंज हो गया, मतलब प्लस का क्या हो गया? माइनस, डेक्स्ट्रो का क्या हो गया? लेवो, ठीक है। इसका मतलब इसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो इन्वर्जन ऑफ केन सुगर इस रिएक्शन का नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, नंबर ऑफ कायरल कार्बन चाहिए किसमें? बीटा डी ग्लूकोज में। अब याद करो, ये तो कौन सा फॉर्म है? पायरेनोस फॉर्म है ना। और पायरेनोस फॉर्म में कितने कार्बन होते हैं? फिशर में जितने होते हैं उससे एक ज्यादा हो जाता है पायरेनोस में। तो फिशर में 4 होते थे और पायरेनोस में कितने हो जाएंगे? 5। अगर आप बनाना चाहो तो इस तरीके से दिखा सकते हो पायरेनोस फॉर्म, ऐसा, ठीक है। बीटा डी का पायरेनोस फॉर्म कैसा होता है? पहले वाले कार्बन पे OH ऊपर, H नीचे, फिर HOH, फिर OHH, फिर HOH, फिर CH2OH और यहां पर क्या आएगा? नीचे H। तो कितने? 1, 2, 3, 4 और 5 कायरल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब देखो, अल्फा और बीटा, अल्फा डी और बीटा डी जो इक्विलिब्रियम में होते हैं, इस रिएक्शन का नाम भी है, इसको हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन, कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड अल्फा टू बीटा एंड बीटा टू अल्फा, इसको क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन बोलते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। और ओवरऑल कंपाउंड तो क्या ग्लूकोज ही है ना, और ग्लूकोज का रोटेशन कितना होता है? +52, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो फटाफट से कुछ और क्वेश्चन देख लो, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, क्या है ये? एनेंशियमर है, एनोमर है, दोनों है या कुछ नहीं है? तो मैंने आपको लिखाया था, अल्फा और बीटा जो फॉर्म है वो होते हैं C1 एनोमर। याद करो, 1 वाले कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज रहता है, बाकी सभी जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, तो इनको क्या बोलते हैं? हम एनोमर्स बोलते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, विच इज स्वीटेस्ट शुगर, तो ये आपको याद रखना है, इन सब में जो स्वीटेस्ट होती है वो क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, याद कर लेना बस। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ सेल्यूलोज। याद करो, सेल्यूलोज बनता कैसे था? बीटा डी ग्लूकोज का C1C4 पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बनता था। तो जैसे ही हम उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो वापस से आपको बहुत सारी यूनिट मिल जाएंगी, किसकी? बीटा डी ग्लूकोज की। तो आप देखो यहां पर क्या लिखा है, डी फ्रक्टोज, डी राइबोज, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, तो क्या आएगा? डी ग्लूकोज, सी आंसर आएगा, ठीक है। अगला है ड्रॉ द एनेंशियमर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। ड्रॉ द एनेंशियमर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज, तो डी प्लस ग्लूकोज का एनेंशियमर बनाओगे तो एल माइनस ग्लूकोज बनेगा। कैसा? देखो, डी ग्लूकोज आप जानते हो, जो आपने अभी तक याद किया स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, वही डी ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये हो गया आपका CH2OH, HOH, HOH,
OHH HOH, ठीक है, इस तरीके से। अब आप क्या करो, यहां पर मिरर लगा दो, मिरर इमेज ले लो तो एनेंटियोमर आ जाएगा। तो कैसा दिखेगा इसका एनेंटियोमर, CHO 1 2 3 4 और क्या लगा हुआ है, CH2OH, ठीक है। अब यहां क्या करो, कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन आप क्या करो, पलट दो, तो OH H OH H, ठीक है, यहां पर H OH, इधर OH और H, देखो बन गया ये एनेंटियोमर। तो इसको डी ग्लूकोज बोलते हो और इसको क्या बोलते हो, एल ग्लूकोज बोलते हो, ठीक है। एल ग्लूकोज नेचुरल अकरिंग नहीं होता, आप लैब में इसको सिंथेसिस से बना सकते हो, रिएक्शन से बना सकते हो, ठीक। तो ये थे कुछ क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर के। अब अगला चैप्टर हमारा होगा अमीनो एसिड, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हम जो चैप्टर कवर कर चुके हैं, आई होप आपने सारे वीडियो लेक्चर देख लिए होंगे और बहुत सारा आपको फायदा भी हुआ होगा, रिवीजन भी आपका अच्छे से हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ फायदा हुआ है तो जितने भी मेरे क्रैश कोर्स के वीडियोस हैं वो और आप आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और अपने जूनियर्स को, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो आपके सामने इतना जल्दी जल्दी मैंने सारी चीजें कवर करी तो आपको पता चल गया होगा कि मैं सुबह शाम दिन रात रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ सिर्फ, है ना, इसके अलावा कुछ और काम नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो नोट कर लो इसको और अगला चैप्टर अपन अमीनो एसिड शुरू करेंगे, ठीक है, नोट करो।